कि दवा हम नहीं बनाते, तो फिर जिम्मेदार कौन है? तो भजनलाल जी, मैं तो राम का बेटा, क्यों मारो माँ की ऐसी की तैसी कर दिया हो। काल भाषण दे रिया उल्टो कि बुराई के साथ खड़े हो जाओ सबके सब, और बुराई के साथ सबको खड़े रहना। ये कहानी, ये नकली सरकार, कौन पूछ रहा है इनको? भ्रष्टाचार करने के लिए, पैसे कमाने के लिए वो दवा फेल हो गई और वो जहर बन गया, जिससे जनता में को सांस मिली थी। आप उसी जनता को मारना चाहते हैं। ये दवाइयों का खेल बंद करो। लैंड माफिया यहाँ काम कर रहे हैं, खनिज माफिया यहाँ काम कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। 4 बच्चों की मौत और 10 बच्चे बीमार। ऐसे में इस पर प्रताप सिंह खाचरियावास जी से जानते हैं। सर, गजेंद्र सिंह किफसर कह रहे हैं कि बच्चे पहले से बीमार थे, डॉक्टर्स की ओर से ये दवाएं नहीं लिखी गई, लेकिन कल एक बच्चे की मौत होती है, उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि दवा डॉक्टर की ओर से लिखी गई थी। देखिए, ये पूरा मीडिया में क्लियर है। खुद मुख्यमंत्री और मंत्री ने पहले ये माना कि दवाई से डेथ हुई, और अब वो बयान पलट रहे हैं। वो जानते हैं पौने 2 वर्षों में जितने लोगों की नकली दवाई से मौत हुई है सामने आ जाएगी। अब ये बचना चाहती है सरकार, बच नहीं सकती। पौने 2 वर्षों से दवाई कंपनियों में के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार नकली दवा खरीदकर भ्रष्टाचार कर रही है, और उस भ्रष्टाचार की जो नकली दवा आ रही है वो जहर बन गई, इसलिए लोगों की मौत हो रही है। लोगों की मौत जो नकली दवा से हो रही है उसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस चुप नहीं रहेगी, कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस मुकाबला करेगी। अभी हम सड़क पर बैठे हैं। आज तो ये हमारी शुरुआत है, ये पूरे राजस्थान में रणवेरी कांग्रेस बजा देगी। हमारे तमाम नेता नकली दवा बेचने के खिलाफ है, क्योंकि हमारा रोल मॉडल है। फ्री दवा और फ्री इलाज, 50 लाख तक का इलाज फ्री हमारी सरकार लेकर आई। तो कांग्रेस की सरकार का तो ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, तो कांग्रेस इसमें कैसे स्वीकार करेगी? जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिससे जनता में को सांस मिली थी, आप उसी जनता को मारना चाहते हैं। सर, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि दवा हम नहीं बनाते, तो फिर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी कौन लेगा? बीजेपी दवा नहीं बनाती, लेकिन बीजेपी ने उन कंपनियों से पार्टनरशिप करके जो दवा बनाई है भ्रष्टाचार करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, वो दवा फेल हो गई और वो जहर बन गई, इसलिए लोगों की मौतें हो रही है। लेकिन बीजेपी बच नहीं सकती। अब लाठी गोली के दम पे आप आवाज तोड़ना दबा दोगे, कौन डर रहा? हम बैठे हैं ना यहाँ पे सचिवालय, ये रहा, ये स्वास्थ्य भवन, ये तो नकटे हैं, गूंगे बहरे हैं। इसलिए संडे को आइए, अंदर होते तो भी क्या कर लेते? हमें को इनके सामने हाथ तोड़ना जोड़ना है। हाथ जोड़ के आंदोलन नहीं करेंगे, लड़के भिड़ के आंदोलन करेंगे, क्योंकि इस सरकार को हाथ जोड़े, नकली सरकार, कौन पूछ रहा है इनको? सर, भजनलाल शर्मा जी की भी तो कोई प्रतिक्रिया इस मामले पर नहीं है। कहीं करा भजनलाल जी शर्मा की प्रतिक्रिया आई, काल भाषण दे रिया उल्टो कि बुराई के साथ खड़े हो जाओ सबके सब, रावण के रास्ते पर चलना है। भजनलाल जी कह रिया है, मैं थोड़ा ना कह रही हूँ। हाँ हाँ भाई कोट, मैंने नहीं कहा आपके सामीन भाई, मैं सच कह रहा हूँ। कल भजनलाल जी ने जब भाषण दिया दसे लोग, और बुराई के साथ सबको खड़े रहना, ये कहा कोटा, अहंकार के साथ खड़ा हाँ, कोटा में भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है, भाषण दिया है कोटा दशहरे मेले में कि अहंकार के साथ सब खड़े रहो, बुराई के साथ खड़े रहो, रावण के साथ खड़े हो जाओ। भजनलाल जी, मैं तो राम का बेटा, क्यों मारो माँ की ऐसी की तैसी कर दिया हो। कि दवाई ने संभालो, वे सही कह रहे हैं। वो रावण के रास्ते पर चल दिए, इसलिए नकली दवा बेच रहे हैं। हम बैठे ने, और ये मैं बता दूं आपको, राजधानी जयपुर का बेटा हूँ, हम सब जयपुर के बेटे हैं। राजधानी जयपुर में इन्होंने हमें चुनाव तो हरा दिया, लेकिन सड़कों पर आज भी जनता जानती है कि हम सच्चे हैं, ये झूठे हैं। ये झूठ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करके, नाटकबाजी करके, हनुमान जी को भी भूल गए, राम जी को भी भूल गए, अब नकली दवा बेच रहे। राम जी ने कहा क्या? नकली दवा जहर बनाकर बेचो, पैसे खाओ और जनता को मारो, ये कहा था राम जी ने। बीजेपी ने तो वही काम चालू कर दिया। राम जी ने तो इनको कहा नहीं, पापी है, इनका इलाज कर देंगे। सर, आगे विपक्ष की ओर से क्या स्टैंड लिया जाएगा इस मामले में? देखिए, स्टैंड तो क्लियर है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पे किस लिए बैठे कि सरकार संज्ञान नहीं ले रही, और सरकार ने जिस तरीके से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, बच्चों की लगातार मौत हो रही है, नकली दवाइयां बिक रही है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। सरकार ये कहती है कि हमने नहीं लिखी, दवाई बाजार में कैसे आई तो ड्रग कंट्रोलर को क्यों सस्पेंड करा? ये सरकार खुद घेरे में, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दवाइयां नहीं बनाती है, तो सरकार तो आपकी है। ये दवाइयों का खेल बंद करो। लैंड माफिया यहाँ काम कर रहे हैं, खनिज माफिया यहाँ काम कर रहे हैं, ब्याज माफिया यहाँ काम कर रहे हैं। लोगों को आत्महत्या करनी पड़ती है, माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, इज्जत के साथ लोग खेल रहे हैं, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। सरकार तो हवाई जहाज से नीचे, हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतर रही है। सवेरे ही उनको हेलीकॉप्टर पकड़ा देते हैं, रात को आके फाइलें साइन करा लेते हैं। ये सरकार है, इसलिए हम सब सड़क पे हैं, सरकार को जवाब देना पड़ेगा।